हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा होना लिखा हुआ है जो आपको अभी सपने जैसा लग रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी किस्मत में क्या कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो अभी आपको सपने जैसा लग रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, 7 ऑफ कीज गाइस, पहला ही कार्ड देखो सक्सेस को लेकर है, और बहुत अच्छी सक्सेस गाइस, ऐसी सक्सेस कि जहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच सकता। कैसे मैं समझाऊँ, ये बिल्कुल पहाड़ चढ़ने वाली चीज़ है, जहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग पहले से उपस्थित है, नहीं, या ऐसा कि आप ऐसी भीड़ का हिस्सा बन जाओ जहाँ पर आपका अस्तित्व ना हो, ना फिर कोई आपके व्यक्तित्व की पहचान हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर सन की एनर्जी है। सन की एनर्जी का मतलब भी ऐसा है कि आपको ऐसे सेंटर में लेकर आया जाना जहाँ पर आपकी प्रसन्नता तो हो, प्रशंसा तो हो, लेकिन साथ में आपको लोग इग्नोर ना कर पाए, आपको लोग नोटिस किए बिना रह ना पाए, ऐसी स्थिति। लेकिन ये क्या होती है, विख्यात के रूप में, ये प्रसिद्धि के रूप में होती है, और ये अपने आप में गर्व करने वाली बात कि फैमिली आप पर गर्व करे, वो वाली बात होती है गाइस। थोड़ा हो सकता है आपकी लाइफ मुश्किल से रही है क्योंकि पहाड़ की एनर्जी है, वो अपने आप में लाइफ की डिफिकल्टीज के बारे में बात करती है, संघर्ष के बारे में बात करती है। आसानी से तो कोई सक्सेस ऐसे इस लेवल की मिल ही नहीं सकती गाइस, ऑनेस्टली कह रही हूँ। इसमें कई बार गिव अप करने वाले भाव आते हैं, कई बार रोड़े रुकावटें इस कदर आती है, इंसान सोचता है कि इस जन्म में यह सपना साकार नहीं हो सकता, या ऐसा भाग्य में लिखा हुआ है ही नहीं, या ये भी हो सकता है कि बार बार पाता है, अरे तो इसका मतलब ये है कि मैं इस काम को छोड़ दूं या अपनी इस इच्छा को छोड़ दूं। पर ऐसा नहीं है गाइस। अगर अभी तक की लाइफ में मानो कोई एक सपना आपका रहा है, चाहे करियर को लेकर हो गया, चाहे पर्सनल लाइफ को लेकर हो गया, कि मुझे ये खुशी चाहिए ही चाहिए, मेरा ये काम बन जाना चाहिए, या मेरी ये जॉब लग जानी चाहिए, मानो अभी तक में नहीं हुआ, या आप ऐसी लाइफ को जीना चाहते हो, इतनी अच्छी लाइफ को जीना चाहते हो जो आपको ऐसा लगता है कि अभी तक में तो मुझे ये नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ की गाड़ी जो है ना उस पटरी पर आ चुकी है गाइस। यकीन मानिए, 7 ऑफ कीज के बारे में बात की जा रही है। इसका सेंस सीधे तौर पर यह है, ब्राउन कलर का जो है ना आपसे कनेक्शन इन दिनों में ज़्यादा होगा, ब्राउन कलर का ज़्यादा दिखना, है ना, या फिर आपका ध्यान अपने आप थोड़ा सा खुद में इंट्रोवर्ट होने को लेकर फील होगा, थोड़ा अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने से संबंधित होगा, थोड़ा कुछ कर दिखाने का जुनून, जज्बा, इस तरीके का कुछ ऐसा आपका माइंड जो है ना सेट होगा अभी इन दिनों में कि जैसे ऐसे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ना, है ना, सुनना, वीडियोस देखना, या इस तरीके के वीडियोस आएंगे तो आपका ध्यान एक बार रुकेगा, मैं ये देखूं। एंटरटेनमेंट की जगह मुझे ये चीज़ें जो है ना ज़्यादा पसंद आ रही है, ये, क्योंकि ये आपकी लाइफ की जर्नी है गाइस, और आप उसी और मुड़ रहे हो जहां आपको पहुंचना है। और यकीन मानना, अगर अभी तक की लाइफ आपकी डिफ़िकल्टीज़ में गई है, संघर्ष में गई है, तकलीफ़ों में गई है, तो आप उस पीक पर पहुंच चुके हो, ठीक है, जहां पर आपको सक्सेस मिलेगा गाइस, है ना। इसमें दो चीज़ें जो है ना इस साल से संबंधित कंफर्मेशन के साथ आई है। कैसे? सन की ऊर्जा इस साल से संबंधित है, 7 की ऊर्जा केतु से संबंधित, वो इस साल से संबंधित है। समझ रहे हो ना? इसका सेंस क्या है, कुछ छूटेगा, पर क्या छूटेगा? सूर्य जो है ना वो क्या करता है पता है, लाइफ के अंधकार को खत्म करता है, और केतु की एनर्जी क्या करेगी, लाइफ के अंधकार को खत्म करेगी, लाइफ के दर्द, दुख, संघर्ष से आपको छुटकारा दिलाएगी। हमेशा केतु की एनर्जी ये नहीं होती कोई अच्छी चीज आपकी वो आपसे दूर कर ली जाए, है ना, उससे आपको थोड़ा डिस्टेंस बनवा दिया जाए, ऐसा नहीं होता गाइस। यहाँ पर पहाड़ चढ़ने वाला जो संघर्ष था ना उससे आपको निजात मिल जानी, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो 7 ऑफ कीज की एनर्जी है कि जितना भी कठिनाई आपको लाइफ ने दी है अब तक में,
क्योंकि मैंने सैकड़ों बार में अभी तक मैं कह दिया होगा, ये जो साल और ये जो समय अब से लगाकर जून 2025 से लगाकर 29 का समय जो है ना, 2029 का समय, ये बड़ा स्पिरिचुअल है गाइस, बड़ा ही स्पिरिचुअल है। मतलब सच्ची कह रही हूँ कि जिन लोगों ने बुरे कर्म करने थे कर लिए, खेल खत्म हुआ, टोटल खेल खत्म हुआ। और अगर आपने भोगा है और बेकसूर होकर आप रोए हो, तब भी आप न्याय देख लोगे। अब चाहे प्रार्थना आप करो या ना करो, फ्री हो आप, है ना। बस एक बात का ख्याल रखना, ईश्वर पर बिलीव रखना। जिनको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, मालिक को मानते हो, जिनको भी मानते हो, उन पर बिलीव रखना। न्याय तो कहीं नहीं जाने वाला, समझ रहे हो ना। और अगर इतनी संघर्ष और मेहनत आपने दी है अपने काम में, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, अब सफलता कहीं नहीं जाने वाली। जो समय ने आपको संघर्ष देना था दे दिया, जितनी मेहनत करानी थी करवा ली, अब विजयश्री निश्चित है, समझ रहे हो ना। तो ये कहा जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने पर बिलीव रखो। जितना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, आप खुद के लिए अच्छा सोचोगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में अच्छा होगा गाइस। अब आपकी कॉन्फिडेंस में थोड़ा तो मुझे सुधार दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हर बात से आप डर रहे हो। अगर अकेले भी कोई काम आपने करना पड़े तो वहाँ पर भी आप एक बार जिगरा रख रहे हो। ये कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, और इतना बड़ा अगर चेंज हुआ है तो मालिक को धन्यवाद करो। क्यों, कारण क्या है कि देखो, बिना रीज़न चीज़ें होती नहीं। और ये अगर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा और ये अगर सपना साकार हो, तो केवल यहाँ तक में आपकी गति नहीं है जी। ये इस गलतफहमी में रहना ही मत कि यहाँ तक में आपकी गति, क्योंकि सन की एनर्जी कुछ और भी प्रदर्शित करेगी आगे चलकर, समझ रहे हो। यानी सपना आपका है इस लेवल का, वो आप पूरा जरूर करोगे, जो भी है आपका, ठीक है। या अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी लाइफ आपने जीनी है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, कुछ अच्छा सी जिंदगी को आपने जीना है, वो आज सपने जैसा लग रहा है, लेकिन एक समय बाद में पूरा हो जाएगा आपके। आप अपनी मेहनत को बरकरार रखना, और सपोर्ट आपको पहले से है, पहले से है, पहले से। हाँ, ये कहूँ कि इस जर्नी में आपके संघर्ष तो थे, है ना। अब उसमें कोई दो राह नहीं है कि ये संघर्ष क्यों बने आपकी लाइफ में, थे जो थे गाइस, है ना। और अब जाकर सफलता का मिलना, तो ये आपके भाग्य में है, कोई ऐसी सफलता का मिलना गाइस, जहाँ आप प्रसिद्धि पाओ, जहाँ पर नेम फेम कमाओ, जहाँ कोई भी सपना आपका हो वो साकार हो जाए, है ना। और आप लोगों के ऐसे नज़रों में आओ, इतना सेंटर में आओ कि लोग चाह कर भी आपकी निंदा नहीं कर पाए। आपने लोगों ने जब आपकी निंदा करी ना, तो आपने कहने की जरूरत नहीं रखी कि आप वापस से उन्हें समझाओ कि आप ऐसा नहीं हो, वैसा नहीं हो, नहीं। आपने अपने काम पर फोकस किया, मुझे मेरे कर्तव्य निभाने हैं, मुझे मेरे काम पर ध्यान देना है। और वही चीज़, क्योंकि आपने समय को वैल्यू दे दी ना, उस समय को, है ना, आपने उस समय को वैल्यू दे दी, तो समय अब आपको वैल्यू का ताज पहनाने वाला है। तो बेफिक्र होकर अभी आप सिर्फ अपनी मेहनत पर बिलीव रखना। और पहले मेहनत की है तो प्यारे बच्चे प्लीज टेंशन मत करना। आपका 5 जन्म का कर्मा और इस जन्म की कोई अच्छी दुआ आपको फलेगी। सूर्य की एनर्जी है दुआओं का आपको फलना, केतु की एनर्जी है कोई पास्ट का अच्छा कर्मा आपको फलना, ये वाली चीज है। तो एक मन में थोड़ा थोड़ा कभी कभी सांसारिकता से दूरी वाली, या थोड़ा अटपटा सा लगना, थोड़ी हल्की सी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, बिल्कुल परेशान मत होना। 90% चीज़ें अच्छी जाएगी, तो 10% हो सकता है मन पर थोड़ा सा भारीपन फील हुआ आपको, उससे इग्नोर करना। 90% पर ख्याल रखना, वो चीज़ें बेहतर नहीं बेस्ट में जाएगी, ठीक है। अब टेंशन नहीं करना मेरे खुशियों के चुंबक। देखो, बहुत सच्ची बात कह रही हूँ, जो भयानक जिंदगी आपने जी है, भयानक कह रही हूँ, है ना, भयानक कह रही हूँ, कि जो जिंदगी आपने जी वो गई। अब मालिक की कृपा से अब जो रिकवरी होगी ना, पहले जो खोया वो कुछ नहीं, उससे बहुत अच्छे लेवल पर होगी, ये याद रखना, है ना। तो टेंशन करने का हक नहीं है अब आपको। आपको एक बात का हक है, और एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो है खुश रहने का, ठीक है। बार बार नहीं कहूंगी। फोर ऑफ फोर्सेस, ओके। देखो, जब कायनात देने पर उतारू हो जाए 8 ऑफ फोर्सेस, ये लो,
इससे आपने छुटकारा, जैसे आप ये कहा ना जस्ट केतु की एनर्जी, तो एक किसी चीज़ से छुटकारा और बैलेंस वाली चीज़ लाइफ में आए, उसके लिए आपको किसी बात के लिए रेडी किया जा रहा है गाइस। ये दुख ऐसा आपकी लाइफ में नहीं आया, यकीन मानिए, क्योंकि ये कार्ड आया ना, तो ये कार्ड क्या क्या कह रहा है पता है, कि किसी इंसान पर से ध्यान ना हटे, कोई चाह कर भी आपकी पीठ पीछे भी निंदा ना कर पाए। समझ रहे हो ना? यानी समय किस तरीके से विवशता कैसे किन्हीं लोगों को देखो आप समझो इस बात को। और यहाँ तक की सफलता का आपने नहीं सोचा, आपने बहुत कम लेवल की सफलता का सोचा, लेकिन उसके बीच में भी लोगों ने बहुत बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी होगी। लेकिन आपकी पर्सनालिटी कुछ अलग है, जिसे आपने पहचाना नहीं, कभी नहीं पहचाना। आपको ऐसा लगा आप केवल एक एक अपना जोन है उससे संबंधित हो, या थोड़ी बहुत हिम्मत करके थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा में कुछ कर सकते हो। टॉवर आपने फेस किया, और इस टॉवर ने आपसे आपकी पहचान कराई और आपकी लाइफ में बैलेंस कैसे लेकर आते हैं, है ना, या सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको समझाया। अब चीज़ें अलग है गाइस, अब चीज़ें नॉर्मल तरीके से आपकी लाइफ में नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ का तरीका ही कुछ और होगा, आपका बात करने का तरीका ही कुछ और होगा, है ना, और लोगों का नज़रिया आपके लिए कुछ और ही होगा गाइस। इसे समझने की कोशिश करो। ये है सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी, सन की एनर्जी यहाँ पर आ गई, ठीक है। मून की एनर्जी का इफेक्ट बताया जा रहा है यहाँ पर, कि पहले तो आपको नेम फेम मिलना, प्रसिद्धि मिलना, आपका सपना साकार होना, यानी कैरियर या प्रोफेशनल लाइफ में आपकी तरक्की आपको एक अलग ही लेवल पर पहचान देकर देगी, है ना, पहचान ला कर देगी, एक अलग ही लेवल पर सक्सेस देगी आपको, ठीक है। अपने आप होगा गाइस। और आपकी हेल्थ बनेगी, देखना सबसे ज़रूरी चीज़, आप काम कर पाओ, है ना, अपना माइंड जो है पूरी तरीके से काम में लगा पाओ, एकाग्रता लगा पाओ, आपकी हेल्थ अच्छी होने लगेगी। देखो एक चीज़ कहूँ, अभी तक मैं अगर आपके साथ एक चीज़ हुई है, आप कितना ही खाना पीना लो, अच्छा से अच्छा ले लो, लेकिन फिर भी आपके शरीर को लगता नहीं है, उतनी हेल्थ नहीं बनती। या फिर एक दूसरा पॉइंट नज़रिया ये भी हो सकता है कि मतलब एक हो ना कि किसी इंसान का शरीर फूला सा दिखना, है ना, लेकिन उनमें वीकनेस फील होना। अब वो खाना उतना नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा खाते पीते होंगे, है ना, तो वो वाली चीज़ फील होती है। लेकिन कोई इंसान उतना खाना भी नहीं ले रहा, लेकिन इतनी हेल्थ भी बन जा रही है, वो सिर्फ देखने मात्र की होती है, पर अंदर वीकनेस भरी हुई होती है। इस चीज़ में भी आपकी सुधार होगा, और अगर सुधार होना स्टार्ट हो गए दोनों ही पॉइंट्स में, है ना, तो ये मानकर चलो कि अब आपको लाइफ उस मोड़ पर लेकर जाएगी गाइस, जहाँ से आपको तरक्की मिलती है, जहाँ से आपको पहचान बनती है, आपका खुद के पास देखो अपॉर्चुनिटी आएगी। हो सकता है 7 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए, या कोई ऐसा व्यक्ति आपको कोई ऐसे सुझाव दे जाए, जो आपका ध्यान जो है ना उस पर से हटेगा नहीं। आपका ध्यान बार बार उसी बात पर जाएगा, उसी बात पर जाएगा, और आपके दिमाग में आएगा कि बार बार उसी पर ध्यान जा रहा है, तो क्यों ना मुझे एक बार ये ट्राई करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप में एक आत्मविश्वास भी आएगा अपना आप। हालांकि हो सकता है इससे पहले कभी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई ना, तो आप में वो आत्मविश्वास नहीं आया, लेकिन इस समय आप में आत्मविश्वास आएगा, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या पता मेरी लाइफ सुधर जाए। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे, और आप कोशिश करोगे, और जिसमें आप सफलता पा जाओगे गाइस। और आपके दिमाग में आएगा कि बाकायदा कभी भी कोई थॉट अगर आप पर हावी होने लगे ना, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। और आपके उस थॉट पर वर्क करना आपकी लाइफ को सुधारने से संबंधित है गाइस, है ना। यहाँ पर अब जो परिवर्तन होंगे ना गाइस, वो बिल्कुल स्पिरिचुअल तरीके से होंगे, कि किसी इंसान का सही समय पर सही जगह पर उपस्थित होना, किसी इंसान का अपने थॉट को एक बार फोकस में लेकर आना, और उस पर वर्क कर देना, और लाइफ को सुधार देना, अलग ही डायरेक्शन में लाइफ चली जाएगी, देखना। सिर्फ एक थॉट किसी इंसान की लाइफ को बदल सकता है, ये सार्थक सिद्ध होने वाला है आपकी लाइफ में, है ना। और अगर इसके साथ 4 दिख जाए तो कहना ही क्या, ये बिल्कुल आपके जिंदगी के अभी सबसे बड़ी समस्या के समाधान को लेकर आ रहा है, आपकी इंट्यूशन, आपका थॉट, है ना। तो ये बैलेंस वाली स्थिति का आपकी लाइफ में आना, और यहाँ पर सन और मून की एनर्जी का प्रभाव, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आपके दिमाग में चलती है,
या माता समान स्त्री के साथ अगर आपके तालमेल, मौसी हो सकती है, आंटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, या पास पड़ोस में हो सकते हैं, माता समान कोई स्त्री, सिस्टर भी हो सकती है ना बड़ी, कि अगर उनके साथ तालमेल में कमी, या फिर उनको लेकर चिंता, या उनको आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होनी, कोई भी स्थिति हो सकती है, तो उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। फ़र्क क्यों देखने को मिलेगा? अभी सेंटर में आप ही चल रहे हो, तो मून की एनर्जी का प्रभाव आपसे संबंधित है कि आपको लेकर या तो चिंताएं होनी, या आपके साथ माता समान स्त्री के साथ जो है ना तालमेल में कमी होनी, ये पॉइंट दिख रहा है। साथ में कफ कोल्ड की समस्या का होना, साथ में जैसे मौसम बदलते हैं आपको कफ कोल्ड हो जाना, या तबीयत पर हल्का फुल्का ऐसे प्रभाव देखने को मिलना, नीचे जाए तो इनमें भी फर्क देखने को मिलेगा आपको। आप कहोगे बाकायदा मेरी लाइफ में चीज़ें थोड़ी तो बेहतर होने लगी है, जहाँ मुझे शांति मिल रही, पीस मिल रही, मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, या कुछ चीज़ें स्लो स्लो में ही सही लेकिन बेहतर की तरफ होती जा रही है, ये चीज़ें देखने को मिलेगा आपको, है ना। आपकी अगर लेफ्ट आई, है ना, अगर उसमें कोई दिक्कत थी, है, या परेशानी हो रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो ठीक होगी गाइस। लेफ्ट आई, लेफ्ट, ठीक है, वहाँ। और हो सकता है कि जैसे जुकाम हो या ज़्यादा परेशानी होना, तो एक लेफ्ट साइड से जैसे नोज़ का बंद हो जाना, या फिर सांस लेने में दिक्कत आनी, ऐसा कुछ ऐसा फील होता है ना कभी कभी। मैं एकदम सरल शब्दों में बता रही हूँ, प्लीज़ उस आधार पर ही समझना, है ना। तो ऐसा ऐसा फील होता है। इन चीज़ों में भी फ़र्क देखने को मिलना गाइस, ये देखना। और मन की शांति अपने आप में है ना। आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा ये कि क्या मेरी लाइफ में मेरे हेल्थ को लेकर मुझे खुशी मिलने लिखी हुई है क्या? क्या मेरी हेल्थ कभी ऐसी हो सकती है कि जिसके आधार पर मुझे टेंशन ना हो कि अगर कोई लाइफ में बड़ा मौका आए तो मैं उसे एक्सेप्ट कर पाऊँ? या कभी लाइफ में घूमने के लिए जाना हो, एन्जॉय करना हो, तो क्या मैं इतना लंबा ट्रैवल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ? डेफ़िनेटली हो सकता है। डेफ़िनेटली होगा ही होगा, है ना? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कहाँ जा रहे, इतनी बैलेंस वाली स्थिति आएगी। और लंबे समय से, जैसे कहा, माता समान स्त्री के साथ आपके संबंध खराब हो रखे थे लंबे समय से, उनका ठीक होना भी लिखा हुआ है। अब क्या कह रही हूँ, जो चीज इम्पॉसिबल लग रही है ना, कि इतने साल हो गए, अब क्या हो सकता है, अब होगा, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप वो इंसान होगे गाइस की टॉवर मूवमेंट का आपने ऐसा इस्तेमाल किया है कि अपनी पर्सनालिटी को बदल दिया। लोग ऐसे स्थितियों में घुटनों के बल आ जाते हैं, जहां पर आप बिल्कुल कहते हैं ना कि जमीन पर गिरकर वापस से उठ रहे हो, और स्थितियों ने ऐसा ही आपके साथ किया है। बिल्कुल कहते हैं ना, तोड़कर आपको जमीन पर गिराया, और शर्त रखी अगर उठ गए, खड़े होकर जिंदगी की तरफ भाग गए ना, तो आपको वो चीज मिल जानी है जो आपने सपने में नहीं सोची। और आपने बिल्कुल वैसा, जैसे एक छोटे बच्चे को कहते हैं ना, बेटा ऐसा कर लो, है ना, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो, और समझदार बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा बिल्कुल वैसा वैसा करता है। आपने दुख में भी ऐसे आदेश जो समय ने आपको दिए ना, उनकी पालना करी है, और वो भी बेबस होकर नहीं। यही करना है मुझे, वो वाली बात, ये अंदर से सरेंडर वाली बात हो ना, वो दिखती है गाइस। ओके, ये देखो, द क्वीन ऑफ रोजेस, इसमें अचीव करते हुए, किसी चीज को अचीव करते हुए उसके बारे में बताया गया। ये देखो, सॉरी थोड़ा सा ये पीछे खसकाया, एक कार्ड रख पाऊँ इस वजह से। देखो, यहाँ पर जैसे ये भी अचीवमेंट के बारे में है, और ये भी अचीवमेंट के बारे में है। यहाँ पर पहला जो प्रोसेस है वो है कैरियर से संबंधित, नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन, नेक्स्ट लेवल की सक्सेस का मिलना, उसके बारे में। यहाँ पर्सनल लाइफ को लेकर गाइस, पर्सनल लाइफ को लेकर इतना किसी इंसान का खुश होना कि जैसे, और एक एक पता नहीं क्यों सुरक्षा वाला भाव गाइस, अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर, शायद संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर। मैंने इस तरीके के रिश्ते नहीं देखे हैं, या मेरी इस तरीके से मुझे खुशी कभी भी फील नहीं हुई, ना कराई गई। वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में है गाइस। पता है आपकी लाइफ में, पता है आपकी लाइफ में टावर मोमेंट ने बहुत कुछ बिगाड़ा है,
बहुत कुछ, और जिसकी वजह से आप शायद ये पास्ट में जो आपको इतनी बड़ी तकलीफ मिली ना, इसे कभी भूल नहीं पाओगे। बाकायदा दो तरफा चीज़ों से आप कभी नहीं भूल पाओगे। एक तो दुख इस लेवल था जहाँ पर किसी इंसान के प्राण निकल जाए, और एक अब खुशी का मिलना जो स्टार्ट हो रहा है, और काफ़ी लोगों की लाइफ में मिलना स्टार्ट हो चुका है, वो इस लेवल पर खुशी का मिलना जिसके बारे में भी आपने नहीं सोचा होगा गाइस, ये है ना। तो बहुत अच्छे लेवल की खुशी का आपको मिलना गाइस, पता नहीं एक जैसे बड़े लेवल का सपना होना वो पूरा होगा आपके। आपको इज्जत बहुत मिलेगी गाइस, आपको बहुत ज़्यादा अपनों से भी मिलेगी, जो शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके अपने जो है वो कभी आप कुछ भी कर लो ना, आपकी तारीफ ही नहीं कर सकते। आपकी फैमिली से भी आपको बहुत नज़दीक से लगता होगा कि कभी वो मुझे यश नहीं दे सकते, है ना, कभी तारीफ नहीं कर सकते, और आपकी तारीफ होगी जो देखना, आपको प्यार मिलेगा ना, परिवार से भी प्यार मिलेगा। आप कहोगे ये तो नहीं दिखता हमें, ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, रेजोनेट नहीं होता, ये आपसे अभी रेजोनेट नहीं होता, पर ये आपसे रेजोनेट होगा मेरे खुशियों के चुंबक, क्योंकि आप बाकायदा खुशियों के चुंबक बन चुके हो। मेरे योद्धा वाले समय में थे ना, तब बिल्कुल योद्धा बन के फाइट किए हो, और अभी मोस्टली देख लेना, मैं मेरे योद्धा, मेरे शेर, ये शब्द अपने आप कम निकल रहे हैं, मेरी खुशियों के चुंबक ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि बाकायदा अभी के समय में ना आपकी ऊर्जा बिल्कुल ऐसी बनी हुई है। आप मेरे योद्धा भी हो, मेरे शेर भी हो, और मेरी खुशियों के चुंबक भी हो, और कस्तूरी मृग भी हो, ये भी याद रखना। नंबर 17, दो कार्ड दोनों सेम आए हैं गाइस। एक चीज कंफर्म की जा रही है, जैसे अभी ये बताने वाली थी पर ये मैं भूल गई ना, इस वजह से फिर से मैसेज आया। लाइफ आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर रही है, जो केवल आपसे संबंधित नहीं है गाइस। इस बात को समझना, यहाँ पर जो एक वो ना वेटिंग गेम वाली एनर्जी या फिर डिवाइन टाइम वाली एनर्जी, उसके बारे में बात कही जा रही है। और यहाँ पर आप अकेले हो, यहाँ पर आप अकेले हो, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए समय सिर्फ और सिर्फ आपकी ही मदद करना चाहता है, और आपको ही सबके सामने लेकर आना चाहता है, क्योंकि कोई काम, कोई मकसद आपकी लाइफ का ऐसा है जिसे आप ही पूरा कर सकते हो। और जब वो मकसद आपके सामने आएगा, और जब आप उतरोगे ना मैदान में, तब देखना गाइस, आपको खुद को फील होगा कि ये फील्ड सिर्फ मेरे लिए है, और ये मुझे ही करना था। क्योंकि कहा ना कि केतु की एनर्जी तो थोड़ा आपको स्पिरिचुअल करेगी, अलग तरीके से समस्या का समाधान खोजना, अलग तरीके से अपनी लाइफ में चीज़ों को ठीक करने से संबंधित हो गया। इन चीज़ों को लेकर दो टावर मोमेंट आपने नज़दीक नज़दीक में भोगे हैं, एक तो आपके सामने है और एक आपको पता ही नहीं था। यानी कहते हैं ना कि इंसान अंदरूनी और बाहरी चोट से बहुत परेशान हुआ है, और आपके हालात ऐसे, आपको इतना पेन क्यों हुआ पता है, क्योंकि आपको बाहर की तकलीफ दिख रही थी और अंदर की भीतर की महसूस हो रही थी, लेकिन आपने फील नहीं किया। आप अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर इतने बदलते गए, जैसे कहते हैं ना, जैसे कैसे समझाऊं गाइस, जैसे मक्खन निकालते हैं तो किस तरीके का किया जाता है ना, मंथन किस तरीके से किया जाता है, बिल्कुल आपके अंदर का मंथन ये टॉवर से कम नहीं, भूचाल से कम नहीं था। बाहर की स्थिति दिख रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा तनाव तो आपके अंदर था। टेंशन की बात अलग होती है, मैं टेंशन की बात नहीं कर रही, यहाँ पर चक्रास का इस तरीके से बैलेंस होना अनएक्सपेक्टेड है गाइस, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। आज तक की रीडिंग में एक चीज देखने और समझने को मिली, टॉवर मूवमेंट को इंसान नजरों से अपनी लाइफ में बिगड़ते हुए चीजों को देखकर देखता है। ये टावर मूवमेंट निराला था, दो चीजें एक साथ चली, तब किसी इंसान के हाल ऐसे बने कि वो पैरों के बल आ जाए, है ना, घुटनों के बल आ जाए, कि उससे सहन नहीं हो रहा मालिक। यानी आपने हिम्मत कितनी रखी होगी, बताओ आप, कितनी ज्यादा आपने हिम्मत रखी होगी। यानी वो इंसान सुन गया जो सुनना पसंद नहीं करता है, जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो इंसान कॉम्प्रोमाइज करना सीख गए, जिन्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं आता, ये शब्द से 100 किलोमीटर की दूरी है, उन्होंने करा है ऐसा काम। यानी देख लो आपका मकसद है, देख लो आपका पर्पस है, और आप रेडी होगा इन चीज़ों के लिए। आप लाइफ में बहुत बड़े लेवल पर सक्सेस को प्राप्त करोगे, बहुत बड़ा मकान होगा आपका, ठीक है, और हैप्पीनेस आए जो देखना, और आपके परिवार से आपको सपोर्ट कितना ज़्यादा मिलता है, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। आज नहीं लग रहा, गलत मत बोलना अपने लिए कि नहीं मेरा परिवार तो ऐसा है ही नहीं कि मदद नहीं कर सकता।
गलत मत बोलना अपने लिए, क्योंकि आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगा। और आपकी सक्सेस और आपकी डाउन टू अर्थ का होना, ये दो चीज़ें आपके बारे में आपके परिवार को इतना मंत्रमुग्ध कर देगी कि आपका परिवार जो है ना दिल से आपको कितना सपोर्ट करता है, कितना आपके प्रति प्यार लगाव आपको बताते हैं, वो देखना है ना। कई बार रीडिंग में एक कार्ड आया था वैनिटी वाला, याद है, जिसमें बार बार आता है कि आगे कभी लाइफ में घमंड मत करना। तो आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्या लाइफ में होने वाला है जिससे देखकर मुझे ऐसे समझाया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। लाइफ में कुछ चीज़ें तो ऐसी है ही नहीं घमंड करने लोग योग्य, माफ़ करना, लेकिन ये सत्यता है। ये दो कार्ड बता रहे हैं किसी इंसान का अंदरूनी और बाहरी किस तरीके से बदलाव हुआ है। एक बदलाव में ही इंसान की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं आप क्या ही शक्तिमान हो, क्या हो, एक नया टैग फिर से, है ना। मतलब किस तरीके से सह गए वो ईश्वर को पता, फिर भी मेंटल पीस बनाए रखना किसी इंसान का, यानी समझ सकते हो ज्वालामुखी के आसपास कोई इंसान बैठा हुआ है और वहां पर वो शीतली शीतकारी कर रहा है, लेकिन खुद को सेफ रख रहा है। ये इम्पॉसिबल ही है ना। ये वही प्रहलाद वाली बात है कि अंगारे जलाए हुए हैं और उस पर किसी बच्चे को चलने को कहा जा रहा है, लेकिन वो फ्लावर बन रहे हैं। यहाँ पर कृपा है, 10 बार 100 बार कितनी बार बताया है कि आपके हाथ में मंगल रेखा है। आप या तो हनुमान जी के भक्त हो या फिर ऐसी दिव्य ऊर्जा आपको सपोर्ट करती है जिसके बारे में आपको पता नहीं, लेकिन फील करते हो, लेकिन फील करने के बाद में भी आप अनजान बन जाते हो। क्या हो रहा है आज? ओके, फेटेड मीटिंग, ये देखो, ये नंबर 7 की एनर्जी गाइस। आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री होना जिनका होना लिखा हुआ है, और वहाँ पर सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में होना, आपकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान का मिलना या ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना गाइस जो आपके लिए फेटेड है। और फेटेड मीटिंग के बारे में, जैसे मोस्टली यहाँ पर शादी से संबंधित मैसेज के बारे में बताया गया है कि हो सकता है कि अभी तक में आपके योग संयोग नहीं बने हैं। बार बार जैसे शादी के लिए ऑफर आता है ना, तो या तो आपकी तरफ से या सामने वाले इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाना, नहीं होना, कुछ ना कुछ बाधा क्रिएट होने वाली चीज़ है। और ऐसे करके अभी तक में हो सकता है आपका समय बहुत ज़्यादा निकल गया है, आपको ऐसा लगता है एज बढ़ती जा रही है, पर अभी तक ऐसा कोई शुभ कार्य आपसे संबंधित हो नहीं रहा है। हो सकता है करियर में आपने सफलता प्राप्त कर ली, करियर में भी संघर्ष मिलने के बाद में आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई, और अब शादी को लेकर हो सकता है आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं गाइस। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी बात को लेकर परेशान नहीं होना। मुझे पता है आपके मन में 100 तरीके के सवाल चलते हैं, वो सारे सवालों के जवाब जो है ना इसमें आ चुके हैं रीडिंग में। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो और मत सोचो गाइस, आप पर आशीर्वाद फले हुए हैं। मैं कैसे समझाऊँ गाइस, आप जैसे एक ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो ना, आपकी ऊर्जा फील भी करती है। इस वजह से आपको ऐसा लगता है मैं संसार से मैच नहीं कर पा रही, मैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपकी यात्रा ही अलग है। आपके काम बड़े अलग तरीके से बनते हैं और आसानी से बनते नहीं हैं। मुश्किल लगता है, लेकिन जब बनते तो बहुत आसानी से बनते हैं। यही एक चीज़ दूसरी टाइम में विरोधाभास का काम कर जाती है ना। ये चीज़ आपके साथ हो रही है, तो ऐसे इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होना जो आपकी लाइफ के दुखों को जो आपने सहे हैं उनमें आपको हील करने में मदद करते हुए, है ना, आपको वापस ऐसा कि आप ज़िंदगी को जी रहे हो, आप खुश रह रहे हो, आप खुद के मुंह से कहो मैं खुश हूँ, मैं ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी रही हूँ, जी रहा हूँ, ये वाली चीज़ गाइस। ये एक फिक्स डिवाइन टाइम पर लिखा हुआ था जिसकी वजह से हुआ। और आगे के भविष्य को लेकर कभी भी परेशान मत होना, सब कुछ सुख मिलना आपको लिखा हुआ है। आपकी फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है। इसका मतलब क्या, परिवार आपस में बैठकर, है ना, खुशी खुशी विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान करे। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो, या शादी के बारे में सोच रहे हो कि आपकी फैमिली दोनों तरफ से माने नहीं माने, सब कुछ संभव है, सब कुछ सही हो जाना है, ठीक है।
ठीक है, इस बात के बारे में कहा जा रहा है, तो टेंशन मत लो गाइस। और अगर कोई रिश्ता नया आता है और आप सोच रहे हो कि सामने वाले की तरफ से भी हाँ हो जाए, आपकी तरफ से भी हाँ हो जाए, अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करो। ये फालतू की चिंता में बैठे हो, चिंता नहीं करो, सब अच्छा। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा होना लिखा हुआ है, ठीक है। और कि कोई एक इंसान का ऐसा गाइस, मुझे यही लग रहा है लाइफ पार्टनर के रूप में हो सकता है कि जो एक कहे ना कि उनकी ऊर्जा का प्रभाव इस तरीके से फैलना, जैसे मैं कहती हूँ किस्मत का प्रभाव किसी इंसान की लाइफ में किसी और इंसान की किस्मत का भी इतना प्रभाव पड़ता है, उनकी लाइफ बदल जाती है। बाकायदा ये ऐसा होता है गाइस कि किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में ऐसी हो, उसके बाद में आपकी लाइफ में आसानी बहुत आपको देखने को मिले, उतने संघर्ष देखने को नहीं मिले। इवन सबसे ज़्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़े, जैसे है कोई इंसान के साथ में, लेकिन ऐसा फील होना पता नहीं क्या ऊर्जा मेरे साथ है जो मुझे ताकत देती है, ताकत देता है, ये वाली बात। और आप एक्शन लेने से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, वो वाली बात। ये किसी भी रूप में आ सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैसेज है पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी सोल में ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित है ना। कोई मित्र के रूप में, कोई साथी के रूप में हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हो जहाँ पर आपको किसी मित्र की आवश्यकता है, या कोई ऐसे इंसान की आवश्यकता है जो आपके इस समय को में से आपको ताड़ने में मदद कर जाए। तो ईश्वर है, मालिक है, किसी न किसी रूप में आ सकते हैं, वो वाली बात है। तो किस्मत का प्रभाव, आपके लाइफ पार्टनर की किस्मत का प्रभाव पर बहुत अधिक पड़ने वाला है गाइस। कहते हैं ना, जिंदगी में पाँव रखते ही जिंदगी बहुत अच्छी हो जाना, रिश्ते सुधरने, आपके बिगड़े हुए रिश्ते थे या ऐसा कि परिवार में लोग आपको नहीं समझते, तो नोटिस कर लेना, धीरे धीरे ही सही गाइस, इस मामले में परिवर्तन जो है ना वो धीरे धीरे आता है, क्योंकि इसमें सुधार जो है ना बहुत मुश्किल से और धीरे धीरे हुआ करता है। तो इसमें सुधार भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन होगा जरूर। देखना, आपके परिवार से कहा ना उत्तम सपोर्ट आपको मिलना, आपका परिवार आपसे खुश होना, इसके बारे में कहा गया है। क्रिएटिविटी, आजकल ये कार्ड ज़्यादा आता है। अ, अपनी आत्मकथा के बारे में लिखना चाहो तो लिखो गैस, ये भी कई बार मैसेज आ रहा है इन दिनों में। और अगर एक मैसेज बार बार आ रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी के लिए तो है कि आप अगर चाहते हो अपने बारे में कोई स्टोरी लिखना, अपनी लाइफ को लेकर कुछ लिखना, या ऐसे भी आप कहानी लिखने में या किसी भी प्रकार से आप लिखने में अगर उस्ताद हो, तो अपनी इस क्रिएटिविटी को मत गंवाना गाइस। ये समय ऐसा है कि इसमें आपको प्रसिद्धि दिला सकता है, जैसे कहाँ है ये कि सक्सेस ऐसे मिलेगी जिसमें नेम फेम मिलेगा आपको, आपके नाम से पहचान बनेगी। तो आप में वो क्रिएटिविटी है, वो हुनर है, ट्राई करना चाहिए आपने। प्लीज़ ट्राई करो, कल तक पर में डिले मत छोड़ना, आज से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप में ये काबिलियत है कि हाँ मैम, हम में ये काबिलियत है, हमारी क्रिएटिविटी है कि हम बहुत अच्छा लिख सकते हैं, है ना, नहीं हमारे माइंड जो है ना उतना वर्क करता है उस काम में, तो आप करो। क्योंकि अभी का समय ऐसा है कि आप जैसे एक एक ही बारी में कई सारे घंटे दे सकते हो, है ना, कि काम कब मतलब काम करो कब समय निकला आपको अंदाजा ही नहीं हो। अगर ऐसा आपके पास कोई क्रिएटिविटी है, यकीन मानो आपको इतने ऊंचे लेवल पर सक्सेस आपकी क्रिएटिविटी आपका हुनर देगा जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। ओके, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइस, और किसी को आपके सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। क्योंकि एक कहता है ना कि किसी इंसान के एक्शन बता देते हैं कि ये भविष्य में किस लेवल तक की सक्सेस प्राप्त कर सकता है, या थोड़ा आपकी लाइफ में अच्छे बदलाव आए, पहले के बनिस्पत कह सकते हैं कि अच्छे बदलाव आपकी लाइफ में आना शुरू हुए हैं। और ऐसे बिगड़े हुए हालातों में भी आप स्टेबल रहे ना, ये लोगों को भौचक्का करने पर मजबूर कर दिया गाइस। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ नहीं किया, सच्ची कह रही हूँ गाइस, सच्ची कह रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपका जो एक्शन है और आपने जिस तरीके से सिचुएशन को डील किया है ना, तो लोग देख कर हैरान हैं। काफ़ी सारे लोग बोलकर नहीं कह पाते, लेकिन कुछ आज जो है ना लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे उनकी बातों से, कि बाकायदा मुझे लेकर लोगों का नज़रिया इस तरीके का है ना, मतलब लोग मेरे बारे में इतना नोटिस करते हैं, ये वाली चीज़ समझ रहे हो ना आप।
जैसा कहा गाइस कि कोई दुआ का फलना, कोई पिछले जन्म के कर्मा का आप पर लगना, है ना, उसके बारे में। अगर हीलिंग के लिए कुछ कर पाओ ना गाइस, मैं तो आपको एक ही बात कहूँगी, अनुलोम विलोम और 5 मिनट का मेडिटेशन। 5 मिनट अनुलोम विलोम, 5 मिनट का मेडिटेशन, 10 मिनट अगर आपने अपनी लाइफ को दे दिया ना, है ना, तो ये समय ऐसा है कि जो चीज़ मैं रीडिंग में कह रही हूँ ना कि ये आपके लाइफ में अच्छा होगा या हो सकता है ना, वो चीज़ आपने खुद से फील हो जानी है। सच में, सच में गाइस। तो मेरे हिसाब से आप खुद को नोटिस किया करो, है ना, और थोड़ा अनुलोम विलोम मेडिटेशन करोगे तो ये आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा भले का काम करेगा, है ना जी। आप पर किसी की दुआ फिर से आया गाइस, दुआ फली है, ब्रह्मांड का आशीर्वाद आपको लगा है। ब्रह्मांड यही कहना चाहते हैं कि मन में आपके एक कपकपी हो गई है गाइस। जैसे ये जो सिचुएशन आपने देखी है पास्ट में ना, उसके बाद में ट्रस्ट टूट गए हैं, बिलीव नहीं हो पा रहे या खुलकर नहीं जी पा रहे हो। मालिक कह रहे खुलकर जियो बिना किसी चिंता के। पास्ट लाइफ के कर्मा ये अब आपको सपोर्ट देने वाले, और पास्ट लाइफ से जुड़े लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे। जो सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी का कहा ना, उस संदर्भ में बात की जा रही है। ओके, एक और ले लो। ओके ओके, कोई ऐसे मेल पर्सन का सपोर्ट आपको मिलेगा जो बाकायदा आपको बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत सपोर्ट करेगा। मेल पर्सन का जो आपको ना बिल्कुल गुरु गाइड करते हैं ना कि आपको किस तरीके से, तो मन में 10 तरीके के भ्रम होंगे, उस भ्रम से आपको बाहर निकाल देंगे। लाइफ में बैलेंस लेकर आना चाहिए, है ना, या ज़िंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए। अगर कोई टेंशन वाला पॉइंट है तो आपका आपका उनसे मिलने के बाद में अपना आप टेंशन कम होने स्टार्ट हो जाएगी। कोई मेल पर्सन है, ये हो गया 60 से 70 के आसपास में, 60 से 70 साल के बीच में इनकी आयु के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये बहुत नॉर्मल तरीके के कपड़े पहनते हैं। इनका रहन सहन जो है, भले ही कितने भी अच्छे परिवार से होंगे, लेकिन इनका रहन सहन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, डाउन टू अर्थ है। पैसे का लोभ नहीं है। ये कहता है ना कि दिल से किसी को सेवा भाव देना अपने सुझावों से। इतने समझदार इंसान है तो अपने माइंड और बुद्धि का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे लेवल पर करता है। तो ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है, और जब भी मिले आप ये समझ लेना कि ये ईश्वर का भेजा हुआ कोई दूत है जो इस समय में आपको सफलता दिलाने के लिए और आपकी लाइफ में खुशियों के लिए आपके पास आए हैं। इनकी किस्मत का प्रभाव आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। सजेशन का है, लेकिन किस्मत का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना जी। तो ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लिखी हुई है जो आपको मिलकर रहेगी, और ये आपको अभी सपने जैसा लग रहा है, लेकिन ये सार्थक होकर रहेगा। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।